हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 6 दैट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में एक न्यू टॉपिक को जिसका नाम है परमानेंट टिश्यूज। तो परमानेंट टिश्यूज जो है उसका पार्ट 1 वीडियो आप पहले देख चुके होंगे जिसमें मैंने आपको डिटेल स्टडी बताई है अबाउट सिंपल परमानेंट टिश्यू। आज का जो ये वीडियो है इसमें हम कवर करेंगे द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो आपको पता है जो परमानेंट टिश्यू है उसको हमने दो टाइप्स में क्लासिफाई किया था, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू अगर रिवाइज करवाऊँ मैं आपको तो देयर आर थ्री टाइप्स, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अब वो क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, सेल्स कैसी होती हैं, इंटरसेलुलर स्पेस होती है या नहीं होती, सारी बातें हम अच्छे से कवर कर चुके हैं। अब आज बारी है पढ़ने की कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। क्या है बारी आज पढ़ने की? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं और देखते हैं क्या होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सुनो, these are made up of more than one type of cell. These are made up of more than one type of cells. अगर मैं सिंपल टिश्यू को भी यहाँ पे आपको फिर से एक्सप्लेन करूँ तो सिंपल टिश्यू अगर आप समझने की कोशिश करो तो ये अगर चार सेल्स हैं, इसे चार सेल से मिलकर बना है तो ये चारों सेल्स एक ही टाइप की हैं। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की मैं बात करूं तो ये जिन सेल्स का ग्रुप है वो सेल्स एक टाइप की नहीं हैं, वो अलग अलग हैं। तो आपको यहाँ ग्रुप ऑफ सेल्स दिख रहा है बट दे आर नॉट सिमिलर। तो इसीलिए ये जो टिश्यू है वो एग्जाम्पल हो जाता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का और ये वाला जो है वो हो जाता है सिंपल परमानेंट टिश्यू का। बाकी परमानेंट टिश्यू है तो आपको इससे क्या समझ में आ रहा है? परमानेंट टिश्यू का मीनिंग ये होता है कि अब फर्दर इसमें कोई भी डिवीजन नहीं होगा, सेल्स और ज़्यादा डिवाइड अप नहीं करेंगी। डिवीजन करने वाला टिश्यू कौन सा था? जल्दी से आंसर करो मुझे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन सा था? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके चलो, तो अब हम आज पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो आपको समझ में आया दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स एंड दे वर्क टुगेदर एज अ यूनिट। बहुत सारी सेल्स का ग्रुप है और वो सारी सेल्स एक साथ मिलकर काम कर रही हैं एज अ यूनिट टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ओके, अब अगर आप बात करो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स या इट हैज टू टाइप्स। फर्स्ट इज जाइलम and second is phloem. First is xylem and second is phloem. अब xylem और phloem आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। आप बोलोगे हाँ मैम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं xylem phloem, आप हमें सिखाओगे xylem phloem? हाँ मैं ही सिखाऊंगी, सुनो मेरी बात। xylem और phloem जो होता है इनको हम साथ में मिला के क्या बोलते हैं? इनको हम साथ में मिला के बोलते हैं वेस्कुलर बंडल्स। क्या बोलते हैं इनको साथ में मिला के? इनको साथ में मिला के बोला जाता है वेस्कुलर बंडल्स। वैस्कुलर बंडल्स। तो क्या होते हैं वैस्कुलर बंडल्स? वैस्कुलर बंडल्स प्लांट में प्रेजेंट वो दो स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या करते हैं? वाटर, मिनरल्स एंड फूड, वाटर, मिनरल्स एंड फूड इनका ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसलोकेशन करते हैं। जाइलम किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट करता है? वो करता है वाटर एंड मिनरल्स। आपने पढ़ा होगा ना, प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, रूट से लेके जाने के लिए ऊपर लीव्स तक कुछ तो चाहिए टिश्यू। तो स्टेम जो होती है ना, स्टेम में प्रेजेंट होते हैं जाइलम फ्लोएम। तो वो ऐसे करके पाइप है, पाइप टाइप का स्ट्रक्चर है जो नीचे से पानी को एब्जॉर्ब करके ऊपर लेके जा रहा है। तो वो कौन सा टिश्यू है? जाइलम। सेकेंड अगर हम बात करते हैं फ्लोएम की तो फ्लोएम किसका ट्रांसलोकेशन करता है? फूड। और या फिर मैं इसको लिखूँ तो मैं लिख देती हूँ न्यूट्रिएंट्स। किसका ट्रांसपोर्ट करता है? फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, फूड और या फिर न्यूट्रिएंट्स। तो आपको समझ में आया, जाइलम एंड फ्लोएम को बोला जाता है वैस्कुलर बंडल। जाइलम कंडक्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स एंड फ्लोएम कंडक्ट करता है फूड। तो बस आज के इस वीडियो में पहले हम डिटेल स्टडी करेंगे एवरीथिंग अबाउट जाइलम एंड देन सब कुछ पढ़ेंगे अबाउट फ्लोएम। तो चलो बिना देरी करे जल्दी से कर लेते हैं शुरू। जाइलम की बात करते हैं। तो जाइलम क्या होता है? इट फंक्शंस एज अ कंडक्टिंग टिश्यू फॉर वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द स्टेम एंड लीव्स। तो आपको पता है पानी आप कभी भी पौधे में डालते हो, गार्डनिंग करते हो, कुछ भी करते हो, पानी डालते हो, पत्तियों पे पानी डालते हो कि रूट नीचे मिट्टी में पानी डालते हो? अब देखो पत्तियों में डालते हो ना तो थोड़ा सा खिसका हुआ है तुम्हारा, है ना? पानी गधो, मेरे प्यारे गधे बच्चों, नीचे डाला जाता है मिट्टी में। क्यों मिट्टी में डाला जाता है? क्योंकि पानी को एब्जॉर्ब करने का काम रूट्स का है, ना कि लीव्स और स्टेम का, इसलिए ऊपर डाल के कोई फायदा नहीं है।
तो नीचे डालो ना मिट्टी में डालोगे तो रूट्स के पास जाएगा और रूट्स के पास कैपेबिलिटी है टू एब्जॉर्ब दैट वाटर। अब वो पानी जो है वो एब्जॉर्ब हो गया और अब क्या होगा, अब वो पानी जो रूट में एब्जॉर्ब हुआ है उसको कहाँ तक पहुँचना है, उसको ऊपर जो इतना बड़ा पेड़ है उस तक पहुँचना है। तो अब क्या होगा, हमको कोई टिश्यू चाहिए होगा, तो वो टिश्यू कौन सा होता है, जाइलम। तो जो रूट्स ने पानी एब्जॉर्ब किया है उसको ट्रांसपोर्ट करना है, उसको कंडक्ट करना है कहाँ तक, स्टेम और लीव्स तक, तो वो काम करता है जाइलम टिश्यू। कौन सा टिश्यू, जाइलम टिश्यू। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट। अब सोचो स्टेम में प्रेजेंट है तो कहीं ना कहीं सपोर्ट और स्ट्रेंथ देने का भी काम कर रहा है जाइलम, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है जाइलम। ओके, इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 काइंड्स ऑफ एलिमेंट। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बातें स्टार्ट हो जाती हैं। ये दोनों तो हो गए उसके फंक्शन, क्या है जाइलम, करता क्या है। तो पहला हो गया कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू स्टेम एंड लीव्स, सेकंड हो गया मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट डिस्कशन स्टार्ट होता है कि जाइलम किससे मिलकर बना है। तो जाइलम बना है 4 टाइप्स की सेल से मिलकर। सबसे पहली उसमें हो जाती है ट्रेकीड्स। कौन सी सेल्स हो जाती हैं, ट्रेकीड्स। सेकेंड हो जाती हैं वेसल्स। कौन सी हो जाती हैं, वेसल्स। थर्ड हो जाते हैं जाइलम फाइबर्स एंड लास्टली जाइलम पैरेन्काइमा। तो आपको समझ में आना चाहिए जाइलम जो है वो 4 टाइप्स की सेल से मिलकर बना है। कौन कौन सी 4 टाइप्स की सेल्स है, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। अब आगे आप बताओ हम क्या करने वाले हैं, हम कुछ नहीं करने वाले, हम इन चारों को एक एक करके देखेंगे कि कौन सी सेल का जाइलम में क्या काम है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेकीड्स की। तो ट्रेकीड्स जो है वो क्या होते हैं, दे आर इलोंगेटेड ट्यूब लाइक डेड सेल्स विथ थिक एंड लिग्निफाइड वॉल्स एंड टेपरिंग एंड्स। कैसे एंड होते हैं उसके, टेपरिंग एंड्स। अब टेपरिंग एंड से हमें क्या समझ में आता है, बताओ जल्दी से। टेपरिंग एंड, टेपरिंग एंड का ये मतलब होता है, देखो ये जो डायग्राम बना हुआ है देख पा रहे हो आप, ऊपर और नीचे वाला जो पॉइंट है ना वो टेपर्ड है, कुछ इस टाइप की सेल है। अगर आप उनका शेप देखो तो कुछ ऐसी सेल दिख रही है आपको, पॉइंटेड है ऊपर और नीचे। तो लंबी, आप देखो इलोंगेटेड हो गया, इलोंगेटेड जस्टिफाई हो गया, ट्यूब लाइक जस्टिफाई हो गया, है ना। तो इलोंगेटेड हो गई, ट्यूब लाइक हो गई। अब जो इंपॉर्टेंट बात नहीं भूलना है कि ट्रेकीड्स कैसी सेल्स होती हैं, दे आर डेड सेल्स, दे आर डेड सेल्स। और डेड क्यों हो गई है, अगर मैं रीजन पूछूं, क्योंकि इनमें लिग्निन का डिपोजिशन हो गया है। किसका डिपोजिशन हो गया है, लिग्निफाइड सेल वॉल का क्या मतलब है, किस मटेरियल का डिपोजिशन हो गया है, लिग्निन। तो अगर आपको ध्यान हो स्क्लेरेनकाइमा में मैंने आपको बताया है कि लिग्निन इज द मटेरियल, ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल है जो कहीं पे भी अगर डिपॉजिट होता है तो वो इस टिश्यू को डेड बना देता है। स्क्लेरेनकाइमा भी डेड हो गया था, याद आ रहा है। तो बस वैसे ही लिग्निन जो है वो डिपॉजिट हो जाता है इन ट्रेकीड्स की वॉल्स में, इसकी वॉल्स में यहाँ पे जम जाता है हमारा लिग्निन। तो लिग्निन के जमने से जो ट्रेकीड्स हैं ये कैसे हो जाती हैं, डेड सेल्स हो जाती हैं, डेड सेल्स। और इनके जो एंड है, पॉइंटेड एंड है, इनको हम क्या बोलते हैं, टेपरिंग एंड। तो अगर मैं आपको 4 सेल्स रख दूं आपके सामने और मैं बोलूं आइडेंटिफाई द सेल, अगर मैं आपको बोलूं उसके मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर बता दूं कि ये जो सेल है सबसे पहली बात इलोंगेटेड है, ट्यूब लाइक है, उसमें वो डेड सेल है बिकॉज उसमें लिग्निन का डिपोजिशन है और उसके एंड टेपर्ड है। तो बताओ वो कौन सी सेल होगी। तो आप मुझे आंसर करोगे मैम इट इज अ ट्रेकीड, इट इज अ ट्रेकीड। प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट। अब ऑब्वियसली बात है डेड है तो प्रोटोप्लाज्म होने का सवाल उठता ही नहीं है, तो प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होगा। The inner layers of cell walls have thickening in various form। अब अंदर अगर हम बात करें तो देखो मैंने अभी थिकनिंग कैसे लंबी लंबी बना दी, ये जो लिग्निन का डिपोजिशन है मैंने इसको ऐसे 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 डिपॉजिट है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, लिग्निन का डिपोजिशन कुछ इस टाइप से है, लिग्निन का डिपोजिशन कुछ ऐसा है। तो अंदर वाली लेयर्स में जो लिग्निन का डिपोजिशन है वो वेरी कर सकता है, वो क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ इलोंगेटेड फॉर्म में होगा या लेंथ वाइज लॉन्गिट्यूडनल होगा, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ट्रेकीड्स एंड वेसल्स आर द मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट। अब देखो पूरे जाइलम का अगर मैं आपसे काम पूछूं तो जाइलम का काम होता है वाटर का कंडक्शन, लेकिन जाइलम के तो 4 पार्ट्स हैं, ट्रेकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। तो मैं पूछूं अब इन चारों में से बताओ कि वाटर के कंडक्शन में कौन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो उसका आंसर हो जाता है ट्रेकीड्स एंड वेसल्स। क्या आंसर हो जाता है उसका, ट्रेकीड्स एंड वेसल्स। कि ट्रेकीड्स एंड वेसल वो 2 टिश्यू हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इन द कंडक्शन ऑफ वाटर, है ना, आर द मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट। वो मेन काम कर रहे हैं वाटर के ट्रांसपोर्ट होने में। ओके समझ में आ गई आपको बात। सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट ट्रेकीड्स। तो उसके
फिजिकल फीचर्स ट्रेकीड दिखता कैसे है वो इंपॉर्टेंट है, और फंक्शन क्या होता है उसका मेन, वाटर का ट्रांसपोर्ट। और कैसा होता है, डेड, तो हाँ डेड टिश्यू होता है ड्यू टू लिग्निन डिपोजिशन। सेकेंड बात करते हैं हम लोग वेसल्स की। किसकी बात करते हैं हम लोग, वेसल्स की। तो इट इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स कॉल्ड द वेसल मेंबर्स। अब अगर आपको यहाँ पे ध्यान दो फिर से डायग्राम पे, तो आपको यहाँ पे कुछ ट्यूब जैसा दिख रहा है, ये आपको ये दिख पा रहा है ट्यूब जैसा, दिस इज अ वेसल, दिस इज अ वेसल। तो वेसल पहली बात तो दिखती है सिलेंड्रिकल शेप की, इस टाइप की कुछ ऐसा कुछ उसका शेप होता है सिलेंड्रिकल शेप का। उसके बाद में ये जो वेसल है ये एक सेल नहीं है, ये वेसल बहुत सारी सेल्स का ग्रुप है। तो ईच मेंबर जिससे मिलकर ये हमारी वेसल सेल बनी है उसको हम लोग बोल देते हैं वेसल मेंबर। क्या बोल देते हैं उसको हम लोग, वेसल मेंबर। इट इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल, कैसी है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इट इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। इट इज मेड अप ऑफ, क्या है वो, लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लंबा सा देख पा रहे हो ना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और बहुत सारी सेल्स का ग्रुप है। तो हर एक सेल के ग्रुप को, वेसल्स को जिन्होंने बनाया तो वो कौन हो गई, वेसल मेंबर्स। आपकी फैमिली जिनसे मिलकर बनती है तो आप उन्हें क्या बोलते हो, फैमिली मेंबर्स, बस। तो वही यहाँ पे बात है कि फैमिली मेंबर्स, सॉरी वेसल मेंबर्स कौन हो गए, जिन्होंने वेसल्स को बनाया है, इजी। Each cell has lignified wall and large central cavity। अब देख लो, आप खुद ही देख लो ना, यहाँ पे आपको बीच में खाली जगह दिख रही है कि नहीं दिख रही है, दिख रही है। अगर मैं उसको कंपेयर करूँ ट्रेकीड्स से तो क्या उसमें आपको बीच में कैविटी दिख रही थी, नो कैविटी। बट यहाँ पे आपको ये देखो कैविटी दिख रही है, खाली स्पेस, ये पूरी जो अंदर की है वो खाली स्पेस आपको दिख रही है। तो इट हैज़ अ सेंट्रल कैविटी प्लस, अगेन किसका डिपोजिशन है इसमें भी, लिग्निन का डिपोजिशन है, लिग्निफाइड वॉल्स हैं। तो आप मुझे बताओ ये टिश्यू लिविंग होगा कि डेड होगा, अगेन द वेसल्स आर डेड टिश्यू। कैसे हैं, डेड टिश्यू। तो ईच सेल has lignified walls and large central cavity and protoplasm होता है absent because these cells are dead। कैसी सेल्स होती हैं, डेड। वेसल मेंबर्स आर इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशंस इन देयर कॉमन वॉल। अब देखो एक डायग्राम के थ्रू आपको कुछ मैं समझाती हूँ। ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर है और ये एक स्ट्रक्चर है, और ये पांचों ऐसे करके कनेक्टेड हैं। ये मैं आपके सामने क्या बना रही हूँ, ये जो सर्कल्स मैंने बनाए ये क्या थे, ये सर्कल्स आर द नथिंग बट द वेसल मेंबर्स। ये जो मैंने यहाँ पे वाइट कलर से जिनको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये जो सर्कल्स हैं ये क्या है, ये वेसल मेंबर्स हैं। अब ये वेसल मेंबर्स ने मिलके ये पूरी क्या हो गई है, वेसल। आपके सामने मैंने क्या ड्रॉ कर दी है, वेसल। अब मैं बोलूँ ये वेसल मेंबर और ये वेसल मेंबर, इनको नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 एंड 5। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये वेसल मेंबर्स आपस में कनेक्टेड कैसे हैं, तो आपस में कनेक्टेड ऐसे होते हैं कि इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं छेद, परफोरेशंस। क्या प्रेजेंट होते हैं, परफोरेशंस, कि जो तुम्हारे पास आया तुम फटाक से नीचे भेज देना, जो तुम्हारे पास आया तुम फटाक से नीचे नहीं ऊपर भेज देना, जो तुम्हारे पास आया फिर तुम फटाक से ऊपर भेज देना, क्योंकि पानी को नीचे से ऊपर ट्रांसपोर्ट करना है, नीचे से ऊपर अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो सक्सेसिव वेसल मेंबर्स जो होते हैं वो किसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं, दे आर कनेक्टेड थ्रू परफोरेशंस इन देयर कॉमन वॉल। उनकी जो कॉमन एक वॉल होती है उनके बीच में, जो वो कॉमन वॉल मैंने दूर दूर बना दिए हैं, लेकिन आप सोचो ये बहुत ज़्यादा ऐसे पास पास में है, तो उनकी एक वॉल होगी ना जो कॉमन होगी। सपोज ये जो मेरे पीछे वाली वॉल है वो अगले वाले रूम के लिए भी वही दीवार है, तो मैं उसमें अगर एक छेद बना दूं तो इस रूम में मैं हूँ और साइड वाले रूम में कोई और है, तो हम कनेक्टेड हो जाएंगे कि नहीं, मैं उसको हाय बोल सकती हूँ, हाय, बस वही बात है। तो इनमें जो कॉमन वॉल है उसमें होते हैं परफोरेशन जिसके थ्रू ये कनेक्टेड होते हैं। तो वेसल मेंबर्स कैसे कनेक्टेड है आपको समझ में आया होगा। वेसल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स लैक वेसल्स। तो अब इस बात को ध्यान रखो कि जो वेसल्स है इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में ही प्रेजेंट होती है वेसल्स, जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स नहीं होती, जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स नहीं होती, दे लैक वेसल्स, दे लैक वेसल्स। तो वेसल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स का फीचर होते हैं। तो अभी तक आपको ट्रेकीड्स और वेसल्स दोनों आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। अब हम और कुछ बातें देख लेते हैं। दिस इज ओनली अबाउट वेसल्स ओनली। दे हैव हाईली थिकन वॉल्स एंड ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल लूमेन, दे आर सेप्टेट और एसेप्टेट। तो ये जो है हाईली थिकन वॉल्ड एंड ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल लूमन, ये किसकी बात चल रही है, ये बात चल रही है जाइलम फाइबर्स की। किसकी बात चल रही है, जाइलम फाइबर्स की।
तो यहाँ पे हेडिंग वो मेंशन करना भूल गए हैं, जिसको मैं मेंशन कर देती हूँ जाइलम फाइबर्स। थर्ड, तो फर्स्ट आपने क्या पढ़ा था? फर्स्ट आपने पढ़ा था ट्रेकीड, देन आपने क्या पढ़ा? वेसल। थर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं जाइलम फाइबर्स। तो जाइलम फाइबर्स में क्या होता है? हाईली थिकन्ड होते हैं, वही थिकन्ड वॉल्स हैं। काय से हैं थिकन्ड वॉल? लिग्निन का डिपोजिशन है अगेन। एंड ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल लूमन, सेंट्रल लूमन ऑब्लिटरेटेड होती है ना, ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल लूमन होती है, मतलब कि कॉन्टिन्यूस नहीं है। और उनमें सेप्टा हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। सेप्टा मतलब डिवीजन, सेप्टा मीन्स डिवीजन, तो या तो सेप्टा हो भी सकते हैं, इस वाले डायग्राम में देखो तो उसमें ऐसे क्रॉस वॉल्स दिख रही हैं, सेप्टा दिख रहे हैं, और इसमें देखो तो आपको सेप्टा नहीं दिख रहे हैं। तो जाइलम फाइबर्स क्या हो गए? जाइलम फाइबर्स नथिंग बट द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स, वो भी डेड सेल्स होते हैं क्योंकि उसमें भी लिग्निन का डिपोजिशन होता है, उसमें सेंट्रल लूमन होती है, बट इट इज ऑब्लिटरेटेड। मतलब ऑब्लिटरेटेड का मतलब होता है ऑलमोस्ट खत्म, ऑलमोस्ट खत्म वाला सीन है ना। और सेप्टा हो भी सकता है और सेप्टा नहीं भी हो सकता। तो आपने 3 सेल्स को डिटेल स्टडी कर लिया, 3 टिश्यूज को, कौन कौन सा? ट्रेकीड, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स। अब बारी है अगला टिश्यू पढ़ने की, जो कि कौन सा है? जाइलम पैरेन्काइमा। कौन सा है? जाइलम पैरेन्काइमा। लिविंग। अब देख लो, अभी तक जाइलम 4 टिश्यू से मिलकर बना है, जिसमें से 3 थे डेड। कौन कौन से? ट्रेकीड, वेसल एंड जाइलम फाइबर। पहला लिविंग टिश्यू जो प्रेजेंट है हमारे जाइलम में वो कौन सा है? जाइलम पैरेन्काइमा एंड थिन वॉल्ड। अब देखो इसमें थिक वॉल्ड नहीं है क्योंकि इसमें लिग्निन का डिपोजिशन नहीं है। थिन वॉल्ड होता है विद सेल्यूलोजिक सेल वॉल। और सेल वॉल कैसी बनी हुई है? अगर लिविंग है, उसमें कोई भी डिपोजिशन नहीं है, तो ये किसकी बनी हुई है? सेल्यूलोज की सेल वॉल्स हैं, जो कि काफ़ी थिन है। ओके, अब जब है तो इसमें क्या होगा? इसमें प्रोटोप्लास्ट होगा, प्रोटोप्लास्ट होगा, और उसमें ही स्टोर रहेगा फूड मटेरियल। क्या स्टोर रहेगा उसमें? फूड मटेरियल, जैसे कि स्टार्च और फैट एंड सब्सटेंसेस लाइक टैनिन्स। तो आपको ध्यान रखना है, जो जाइलम पैरेन्काइमा है, जाइलम पैरेन्काइमा का जो साइटोप्लाज्म है उसमें फूड स्टोर्ड रहते हैं, और उसमें कुछ अदर सब्सटेंस होते हैं सच एज टैनिन्स। ओके, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय द रे पैरेन्काइमेटस सेल। अब यहाँ पे जो रेडियल कंडक्शन हो रहा है, पानी जो है ऊपर की तरफ कंडक्ट होके जा रहा है रेडियल डायरेक्शन में जो हो रहा है, इट इज टेकन बाय रे पैरेन्काइमेटस सेल। तो स्पेशल सेल्स होती हैं, सपोज ये है हमारा एक टिश्यू, पानी का कंडक्शन इधर 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 भी तो होना, ऐसे ऊपर ऊपर थोड़ी चढ़ जाना, साइड वाइज भी तो होना है ना। तो ये जो रेडियल कंडक्शन है ना, रेडियल कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है रे पैरेन्काइमेटस सेल। पैरेन्काइमा में ही स्पेशल सेल्स हैं जिनका नाम है रे पैरेन्काइमेटस सेल। तो जो क्या करवा रही है? रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर करा रही है। ऐसे वाला लॉन्गिट्यूडनल कंडक्शन तो ट्रेकीड्स और वेसल करवा ही रहे हैं, बट ये जो रेडियल कंडक्शन है वो कौन करा रहा है? रेडियल कंडक्शन करा रही है रे पैरेन्काइमेटस सेल, विच इज अ स्पेशल सेल्स प्रेजेंट इन जाइलम पैरेन्काइमा ओनली। ओके, गुड। So here we are done with different type of tissues of xylem. अब हम कुछ और बातें देख लेते हैं रिलेटेड टू जाइलम, जैसे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जाइलम, प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम। अब प्राइमरी जाइलम क्या है, सेकेंडरी जाइलम क्या है? मैंने आपको ग्रोथ पढ़ाई थी कि देयर इज 2 टाइप ऑफ ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ। जो अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ में होती है वो होती है प्राइमरी ग्रोथ, और जो लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में होती है वो होती है सेकेंडरी ग्रोथ। अब जब प्राइमरी ग्रोथ हो रही है उस टाइम पे जो जाइलम डेवलप हुआ, इट इज नोन एज प्राइमरी जाइलम, इट इज नोन एज प्राइमरी जाइलम। तो आप प्राइमरी जाइलम को अगर डिफाइन करना तो आप कैसे डिफाइन करोगे? द जाइलम विच अपीयर इन अर्ली एज। तो प्राइमरी जाइलम क्या होता है? विच अपीयर इन अर्ली एज। अर्ली एज में जो अपीयर होता है वो होता है जाइलम, प्राइमरी जाइलम। और मैं पूछूं सेकेंडरी जाइलम क्या होगा, तो बताओ। सेकेंडरी जाइलम जो होता है जो लेटर स्टेजेस ऑफ द लाइफ में, या सेकेंडरी ग्रोथ जब होती है तब डेवलप होता है, तो वो जाएगा सेकेंडरी जाइलम। तो अब अगर हम बात करते हैं प्राइमरी जाइलम की, तो प्राइमरी जाइलम इज ऑफ 2 टाइप। फर्स्ट इज प्रोटोजाइलम एंड सेकेंड इज मेटाजाइलम। ठीक है, तो फर्स्ट इज प्रोटोजाइलम एंड सेकेंड इज मेटाजाइलम। तो फर्स्ट फ्रॉम प्राइमरी जाइलम एंड लेटर फ्रॉम प्राइमरी जाइलम। अब सुनो, प्रोटो और मेटा में भी क्या चक्कर है, आपको प्राइमरी और सेकेंडरी तो समझ में आ गया होगा। अब अगर बात करो प्राइमरी जाइलम में भी, तो कुछ जाइलम होगा जो पहले बना होगा और कुछ होगा जो बाद में। तो जो सबसे पहले जाइलम बनता है वो हो जाएगा प्रोटोजाइलम
क्या हो जाएगा, प्रोटोजाइलम, और जो बाद में बना वो हो जाएगा मेटाजाइलम। तो आप इस बात को ध्यान रखो कि प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम दोनों ही प्राइमरी जाइलम के सब टाइप्स हैं। किसके सब टाइप्स हैं, प्राइमरी जाइलम के, मतलब पहले बनने वाले जाइलम के। तो प्रोटोजाइलम होता है जो पहले बनता है, वो प्राइमरी जाइलम जो पहले बना, और जो प्राइमरी जाइलम जो बाद में बना वो हो जाएगा मेटाजाइलम। इन दोनों स्टेटमेंट को रीड करो, फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम एंड लेटर फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम। तो दोनों प्राइमरी जाइलम ही हैं, बस वो पहले बना है और वो बाद में बना है। इन स्टेम अब कुछ कंडीशंस होती हैं जो डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम स्टेम की बात करते हैं, स्टेम की, तो स्टेम में क्या चक्कर होता है, स्टेम में प्रोटोजाइलम लाइज टूवर्ड्स द सेंटर पिथ। अगर हम बात करें स्टेम में, तो प्रोटोजाइलम होता है अंदर, प्रोटोजाइलम कहाँ होता है, अंदर की तरफ, एंड मेटाजाइलम होता है बाहर की तरफ। प्रोटोजाइलम, रुक जाओ, अगर हम बात करते हैं किसकी, स्टेम की, स्टेम, तो स्टेम में क्या कंडीशन होती है, अंदर होता है प्रोटोजाइलम और बाहर होता है, बाहर साइड में होता है मेटाजाइलम। बाहर साइड में क्या होता है, मेटाजाइलम। अंदर कौन है, प्रोटोजाइलम, और बाहर कौन है, मेटाजाइलम। तो ये जो कंडीशन होती है जिसमें प्रोटोजाइलम होता है पिथ की तरफ, पिथ इज सेंटर, एंड मेटाजाइलम होता है बाहर की तरफ, दैट इज पेरिफ्री, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एंडार्च कंडीशन। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडार्च प्राइमरी जाइलम, एंडार्च प्राइमरी जाइलम। और अगर हम बात करें रूट्स की, ये किसकी कहानी थी, स्टेम की। अगर हम बात करते हैं रूट्स की, तो यहाँ देखो ये वाला डायग्राम समझ लो पहले। अगर हम बात करते हैं रूट्स की, तो रूट्स में जस्ट उल्टा कर दो, क्या उल्टा कर दो, सेंटर में होता है मेटाजाइलम और बाहर होता है प्रोटोजाइलम। बाहर कौन होता है, बाहर होता है प्रोटोजाइलम, उल्टा है ना। यहाँ पे स्टेम की बात करें तो पिथ पे होता है प्रोटोजाइलम और पेरिफ्री पे होता है मेटाजाइलम। और अगर रूट्स की बात करें तो रूट्स में कोनों में होता है प्रोटोजाइलम और सेंटर में होता है मेटाजाइलम। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ लो, है ना। तो ये आपको समझ में आ गई बात। तो अब ये जो रूट में जो कंडीशन होती है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सार्च प्राइमरी जाइलम। तो स्टेम में कंडीशन हमें मिलती है एंडार्च और हमें रूट में कंडीशन मिलती है एक्सार्च। क्या मिलती है, एक्सार्च। ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए आपको, पक्का। तो एंडार्च और एक्सार्च क्या कंडीशन होती है, प्राइमरी सेकेंडरी जाइलम एंड प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम। ये सब आपको बहुत अच्छे ही तरीके से क्लियर हो गया होगा। एंडार्च एक्सार्च किस बेसिस पे बोलते हैं, ऑन द पोजीशन ऑफ मेटाजाइलम एंड प्रोटोजाइलम। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया आपको ये सब कुछ। सो हेयर वी आर डन विथ जाइलम। यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं जाइलम। और अब बारी है किसकी पढ़ने की, अब बारी है फ्लोएम पढ़ने की। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, यही तो नहीं भूल गए, हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हमने पढ़ा जाइलम। हमने क्या पढ़ा, जाइलम। जाइलम की 4 टाइप की टिश्यूज, ट्रेकीड्स, वेसल, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। अब बारी है पढ़ने की फ्लोएम। तो फ्लोएम को बास्ट भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, अभी देखेंगे। In angiosperm, phloem is composed of sheep tube element, companion cells, phloem parenchyma and phloem fibers. अब मेरी बात सुनो, फ्लोएम का काम सबसे पहले बताओ। तो फ्लोएम का जो काम होता है वो क्या करता है, वो करता है, फ्लोएम करता है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड नहीं लिख रही हूँ मैं, ट्रांसलोकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स लिख रही हूँ। न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम, कहाँ फॉर्म होते हैं न्यूट्रिएंट्स, फ्रॉम लीव्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ओके तो सबसे पहले फंक्शन क्या हो गया फ्लोएम का। फ्लोएम का फंक्शन होता है ट्रांसलोकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम लीव्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फूड जो है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो लीफ में सिंथेसाइज हो रहे हैं, तो लीव्स में जो सिंथेसाइज हुए उसको अलग अलग लोकेशन पे लेके जाना, यही काम होता है हमारे फ्लोएम टिश्यू का। ओके समझ में आई आपको बात, ठीक है। अब हम जैसे कि हमने जाइलम में देखा कि वो 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू से मिलकर बना था, सिमिलरली जो फ्लोएम होता है वो भी 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू से मिलकर बनता है। सबसे पहला जो उसमें टिश्यू होता है वो होता है सीव ट्यूब एलिमेंट्स। सेकेंड जो उसमें होता है वो होता है उसमें कंपेनियन सेल्स।
थर्ड उसमें जो होता है वो होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा, एंड लास्टली उसमें जो होते हैं वो होते हैं फ्लोएम फाइबर्स। क्या होते हैं उसमें? फ्लोएम फाइबर्स। तो जिस तरीके से जाइलम जो है वो 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज से मिलकर बना था, सिमिलरली फ्लोएम भी 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज से मिलकर बनता है, सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। ओके, gymnosperms have albuminous cells and sieve cells, they lack sieve tubes and companion cells। अब जैसे कि एंजियोस्पर्म्स में आपने देखा था कि वेसल्स, जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स नहीं होते, एंजियोस्पर्म्स में होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स नहीं होते। सिमिलरली जिम्नोस्पर्म्स में एल्ब्यूमिनस सेल्स और सीव सेल्स होती हैं इन प्लेस ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट एंड कंपेनियन सेल। तो जिम्नोस्पर्म में सीव ट्यूब एलिमेंट और कंपेनियन सेल्स नहीं होती, रादर उनकी जगह पे तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, दैट इज एल्ब्यूमिनस सेल्स एंड सीव सेल्स। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एमसीक्यू क्वेश्चंस के, एमसीक्यू वाले जो आपके एग्जाम्स होते हैं ना उनके लिए, जैसे कि नीट। तो उसमें पूछते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है सॉरी, इन प्लेस ऑफ सीव ट्यूब्स और हमारे कंपेनियन सेल्स, उनकी पोजीशन पे क्या होता है? तो उनकी पोजीशन पे होता है एल्ब्यूमिनस सेल्स एंड सीव सेल्स। इतनी सी बात आप याद करके रख लीजिए। तो आपको समझ में आया ये बात? चलो अब आगे हम क्या करेंगे, आपको पता है आगे हम एक एक करके इन सारे टिश्यूज को डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट्स की। किसकी बात कर लेते हैं? सीव ट्यूब एलिमेंट्स। तो सीव ट्यूब एलिमेंट्स क्या होता है? They long tube structures arranged longitudinally and are associated with companion cells। उनका नाम ही है सीव। सीव का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? सीव का मतलब हिंदी में होता है छन्नी। क्या मतलब होता है? छन्नी। एक चीज़ होती है आपके घर में जैसे आटा या चाय वगैरह छानते हैं तो उसमें बहुत माइन्यूट पोर्स होते हैं, छोटे 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 छोटे। तो सीव ट्यूब एलिमेंट है ही क्या? दे आर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, लंबे लंबे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, अरेंज लॉन्गिट्यूडनली एंड आर एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल्स। वो जो है ये सीव ट्यूब सेल्स हैं, कुछ नहीं है, एलोंगेटेड लंबी लंबी सेल्स हैं, लेकिन इनके बारे में जो याद रखने की एक बात यह है कि ये कंपेनियन सेल से बहुत ज़्यादा चिपक कर हैं। मतलब कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब बिल्कुल ऐसे चिपक कर एक साथ हैं, अरेंज्ड, दूर दूर नहीं है। ओके, देयर एंड वॉल्स आर परफोरेटेड टू फॉर्म सीव प्लेट। अब जो इनकी एंड वॉल है, आप देखो एंड वॉल, ये वाली वॉल और ये वाली वॉल, अब इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? इन पे प्रेजेंट होते हैं परफोरेशंस। क्या प्रेजेंट होते हैं इन पे प्रेजेंट होते हैं परफोरेशंस। तो इन परफोरेशंस के कारण क्या हो रहा है? यहाँ पे भी परफोरेशन होंगे और यहाँ पे भी परफोरेशन होंगे। एक अच्छा सा नीट एंड क्लीन डायग्राम मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। ये है हमारा अच्छा सा सीव ट्यूब सेल और इसकी जो एंड प्लेट्स हैं इस पे यहाँ पे रहते हैं परफोरेशन। परफोरेशंस, तो द एंड वॉल्स आर परफोरेटेड टू फॉर्म सीव प्लेट। क्या बना लिया इन्होंने बना लिया है सीव प्लेट। अब सीव प्लेट क्या करेगा? आप खुद सोचो ना, छन्नी वाला है, क्या करेगा? सब्सटेंस का मूवमेंट इजी बनाएगा अक्रॉस दीज सेल्स। सब्सटेंस इजीली मूव कर पाए ये सेल्स, उस चीज को इजी बनाएगा। ओके, The a mature sieve tube element has a peripheral cytoplasm and a large vacuole but lacks nucleus. Important. अब अगर हम एक मैच्योर सीव ट्यूब सेल की बात करें तो जो साइटोप्लाज्म होता है वो सारा यहाँ कोने में होता है, पेरिफेरी की तरफ अरेंज होता है पूरा जो साइटोप्लाज्म होता है हमारा, और साथ ही साथ में हम इसमें बात करें तो बीच में पूरी जगह एक वैक्यूल ने ऑक्यूपाई करी है और न्यूक्लियस नहीं है, एंड लैक्स न्यूक्लियस, उसमें न्यूक्लियस नहीं है, इसमें न्यूक्लियस नहीं है, इसीलिए ये कंपेनियन सेल के साथ में इतना जोर से चिपक कर रहता है, क्योंकि कंपेनियन सेल में प्रेजेंट है न्यूक्लियस, तो कंपेनियन सेल इसके फंक्शन को कंट्रोल कर लेगी। समझ में आ रही है आपको बात? तो जो सीव ट्यूब सेल्स हैं वो क्या करवा रहे हैं? सीव ट्यूब सेल्स जो हैं वो कुछ नहीं है बल्कि लंबे लंबे सेल्स हैं एलोंगेटेड, जिनकी जो एंड प्लेट्स हैं वो परफोरेटेड हैं, और साथ ही साथ में ये किसके साथ में क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं? कंपेनियन सेल्स के साथ में क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं। क्यों? क्योंकि दे लैक न्यूक्लियस। सीव ट्यूब सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, साइटोप्लाज्म कोनों में होता है, पेरिफेरी में, और बीच में एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। वैक्यूल इज द खाली जगह, वैक्यूल प्रेजेंट होता है। सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट सीव ट्यूब एलिमेंट्स। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट कंपेनियन सेल।
ठीक है, फंक्शंस ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल। तो फंक्शंस ऑफ सीव ट्यूब्स आर कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल, ये मैंने अभी आपको समझा दिया है। कंपेनियन सेल्स का नाम कंपेनियन ही इसलिए है, कंपेनियन का क्या मतलब होता है, वो एक साथी जो आपके साथ हर जगह हर कहीं जाए, कहीं भी चला जाए, मना ही नहीं करे। तो सीव जो है हमारी सीव ट्यूब सेल्स है, उनके पास क्या नहीं है, उनके पास न्यूक्लियस नहीं है, इसीलिए कंपेनियन सेल्स हमेशा उसके साथ रहती हैं, चिपक के रहती हैं कि चल भाई मेरे पास न्यूक्लियस है, मैं तेरी मदद कर दूंगी, कभी भी तेरे को न्यूक्लियस की जरूरत पड़ी तो आई एम हेयर। ये काम है कंपेनियन सेल्स का। तो फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस ऑफ द कंपेनियन सेल्स। फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी फ्लोएम प्रोटोफ्लोएम कंसिस्ट ऑफ नैरो सीव ट्यूब्स, लेटर फॉर्म्ड फ्लोएम मेटाफ्लोएम हैज बिग सीव ट्यूब्स। अब बस वही बात, जो फ्लोएम पहले बना वो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटोफ्लोएम, जो फ्लोएम बाद में बना उसको हम लोग बोलेंगे मेटाफ्लोएम। क्या बोलेंगे, मेटाफ्लोएम। तो जो प्रोटोफ्लोएम होता है, जो पहले बनता है, उसमें सीव ट्यूब्स पतले होते हैं। कैसे होते हैं, पतले। और जो फ्लोएम बाद में बनता है, मेटाफ्लोएम की अगर हम बात करें तो उसमें सीव ट्यूब्स बड़े होते हैं। तो सीव ट्यूब्स के बारे में आपको ध्यान रखना है, वो फ्लोएम जो पहले बनता है जिसे क्या बोलेंगे, प्रोटोफ्लोएम। प्रोटोफ्लोएम में छोटे सीव ट्यूब्स, मेटाफ्लोएम में बड़े सीव ट्यूब्स। इतनी सी बात आप याद रख लो। फंक्शन, कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम द लीव्स। तो सीव ट्यूब फ्लोएम का टिश्यू है तो काम ही क्या होगा, कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम लीव्स, लीव्स से फूड का कंडक्शन करना। ओके, इजी स्टोरी, वेरी इजी स्टोरी। अब बात करते हैं कंपेनियन सेल्स की। तो स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब एलिमेंट, सीव ट्यूब एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल्स आर कनेक्टेड बाय पिट फील्ड्स प्रेजेंट बिटवीन देयर कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल। कंपेनियन सेल्स का सिर्फ एक ही काम है कि उसको मदद करनी है सीव ट्यूब सेल्स की। मेन सीन किसका है, मेन रोल किसका है, मेन रोल जो है वो सीव ट्यूब सेल्स का है। कंपेनियन सेल्स जस्ट द हेल्पिंग हैंड फॉर हमारे सीव ट्यूब सेल्स, तो वो सिर्फ हेल्प करने के लिए वहाँ पे सेल्स हैं। एंड पैरेन्काइमेटस सेल्स है, इसका क्या मतलब है, दे आर लिविंग, दे आर लिविंग टिश्यू, दे आर नॉट डेड। सीव ट्यूब सेल्स भी जो है उसमें कोई डिपोजिशन नहीं था, तो दे आर ऑल्सो लिविंग। तो सीव ट्यूब सेल्स और हमारी कंपेनियन सेल्स कैसे कनेक्टेड होती हैं, देखो आप इधर, सपोज दिस इज अ सीव ट्यूब सेल एंड दिस इज अ कंपेनियन सेल। तो सीव ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल्स ऐसे कनेक्टेड रहती हैं, और इनकी जो ये कॉमन वॉल है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं पिट्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, इनकी कॉमन वॉल पे प्रेजेंट होते हैं पिट्स। तो ऐसे ये दोनों कनेक्टेड होते हैं। तो ट्यूब एलिमेंट कंपेनियन सेल्स आर कनेक्टेड बाय पिट फील्ड्स प्रेजेंट देयर कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल। जो उनकी कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल है उसमें पिट फील्ड्स प्रेजेंट होते हैं, इससे ये दोनों सेल कनेक्टेड हैं। ये कौन सी है, सीव ट्यूब सेल, और ये कौन सी है, कंपेनियन सेल्स। इस तरीके से ये कनेक्टेड रहते हैं। कंपेनियन सेल्स का सिर्फ एक ही काम है, टू हेल्प टू कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ सीव ट्यूब सेल्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंपेनियन सेल्स के फंक्शंस की। मेंटेन प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब। अब आप देखो कि वो पिट फील्ड्स के थ्रू कनेक्टेड है एक दूसरे में, तो अगर सीव ट्यूब सेल्स में प्रेशर बढ़ा तो वो प्रेशर कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो जाएगा टू द कंपेनियन सेल्स। तो जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो सीव ट्यूब्स में मेंटेन करने का काम कर रही है कंपेनियन सेल्स। तो कंपेनियन सेल्स की जीवन का सिर्फ एक ही मकसद है कि उसे हेल्प करनी है हमारे सीव ट्यूब सेल्स की। उसका एज सच इंडिविजुअली कोई काम नहीं है, बस उसका जो भी काम है वो किससे कनेक्टेड है, इट इज रिलेटेड कनेक्टेड विद सीव ट्यूब सेल्स, उसको हेल्प करना है इसको, इन शॉर्ट। चलो, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो गया कंपेनियन सेल्स। अब बात करते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा की। तो इट इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड टेपरिंग सिलेंड्रिकल सेल्स हैविंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो अगेन इसमें क्या है, इलोंगेटेड टेपरिंग सिलेंड्रिकल सेल्स हैं और डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस है, मतलब कि बहुत ज़्यादा रिच न्यूक्लियस और रिच साइटोप्लाज्म वाली सेल होती हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। अगर पैरेन्काइमा है तो ऑब्वियसली सेल्यूलोज की सेल वॉल होगी। इट हैज पिट्स थ्रू विच प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द सेल। और क्या होता है इनमें, सेल टू सेल इंटरेक्शन कराने के लिए प्लांट की जो सेल होती हैं आपस में इंटरेक्शन करने के लिए उनमें यहाँ पे गैप होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। मैं प्लाज्मोडेस्मेटा हमेशा ऐसे समझाती हूँ कि एक रूम ये है, दिस रूम इज एक प्लांट की सेल, इसके साइड वाला रूम इज प्लांट की दूसरी सेल। मैं अभी यहाँ पे खिड़की बना दूँ तो हम खुद खिड़की से वो वाला रूम और ये वाला रूम कनेक्टेड हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो दैट खिड़की विल बी नोन एज प्लाज्मोडेस्मेटा। तो प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो वो प्रोवाइड करता है हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा, अगेन अ लिविंग टिश्यू। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स। तो मोनोकॉट्स में फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लो
क्या चीज़ कहाँ प्रेजेंट है, एब्सेंट है, ये सब बातें याद रखो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत काम की बातें हैं कि किस में क्या प्रेजेंट है, किस में क्या एब्सेंट है, और यही क्वेश्चन एमसीक्यू एग्जाम्स में पूछते हैं। ओके, अब फ्लोएम पैरेन्काइमा का फंक्शन देख लेते हैं। तो वही, जब उसमें इतना ज़्यादा रिच साइटोप्लाज्मा न्यूक्लियस है तो फूड स्टोरेज में वो हेल्प करता है, एंड अदर मटेरियल लाइक रेजिन, लेटेक्स एंड म्यूसिलेज। तो अगर हम जाइलम पैरेन्काइमा की बात करें तो वो भी फूड स्टोरेज कर रहा था, और अगर हम फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात कर रहे हैं तो वो भी फूड स्टोरेज ही कर रहा है, और कुछ अदर सब्सटेंसेज जैसे कि रेजिन्स, लेटेक्स एंड म्यूसिलेज। तो स्टोरेज का काम होता है, फूड स्टोरेज का काम ऑफ फ्लोएम पैरेन्काइमा। लास्टली हम बात करते हैं फ्लोएम फाइबर्स विच आर नोन एज बास्ट फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स को हम लोग और क्या बोलते हैं, बास्ट फाइबर्स, एंड दे आर डेड टिश्यू, दे आर डेड टिश्यू। तो फ्लोएम में आउट ऑफ 4 3 टिश्यू अलाइव होते हैं, सिर्फ एक डेड होता है और वो होता है फ्लोएम फाइबर्स। बाकी सीव ट्यूब सेल्स, कंपेनियन सेल्स और हमारे फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये तीनों लिविंग थे, सिर्फ ये डेड होता है। और अगर बात करते हैं जाइलम में, तो जाइलम में सिर्फ एक ही लिविंग होता है, जाइलम पैरेन्काइमा। बाकी तीनों टिश्यूज, ट्रेकीड्स, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स, वो तीनों ही डेड होते हैं। तो क्या होते हैं फाइबर्स, दे आर फाउंड इन सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम में तो मिलने ही नहीं वाले, सेकेंडरी फ्लोएम में मिलेंगे। जनरली एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम, एब्सेंट होते हैं प्राइमरी फ्लोएम में, मतलब जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी उस टाइम पर आएगा सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी ग्रोथ में नहीं आएगा। प्राइमरी ग्रोथ में आता तो प्राइमरी फ्लोएम होता, तो नहीं होगा, इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम आएगा तो इसलिए सेकेंडरी फ्लोएम होगा। Made up of sclerenchymatous cells, these are elongated, unbranched and have pointed needle-like apices and thick cell wall. तो sclerenchyma के बने तो आपको वहीं से क्लियर हो गया कि they will be a dead tissue. These are elongated होते हैं, unbranched होते हैं, have पॉइंटेड नीडल लाइक अपाइसेस, पॉइंटेड होते हैं, नीडल लाइक अपाइसेस होते हैं, मतलब पैने होते हैं, तीखे तीखे एंड होते हैं उसके, एंड थिक सेल वॉल, और सेल वॉल बहुत ज़्यादा थिक हो गया अगेन ड्यू टू लिग्नेंट डिपोजिशन। एट मेच्योरिटी दीज फाइबर्स लूज प्रोटोप्लाज्म एंड बिकम डेड। जब मेच्योर होते हैं तो इनका प्रोटोप्लाज्म धीरे धीरे करके, अच्छा ये लास्ट वाले पॉइंट से एक चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि शुरू से ये टिश्यू डेड नहीं है, इनमें विद एज डिपोजिशन होता जा रहा है, और ये टिश्यू जो हो गए वो कैसे हो गए, लिविंग से डेड टिश्यू हो गए। ओके, क्योंकि उनमें प्रोटोप्लाज्म खत्म होता गया, लिग्निन का डिपोजिशन होता गया, और अल्टीमेटली दे बिकम डेड टिश्यू। ओके माय डियर स्टूडेंट, समझ में आया आपको? तो प्लांट टिश्यू जो है उसका एक बार जल्दी से रिविजन कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि वी आर डन विद कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ओके, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हो गया है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा जाइलम, हमने पढ़ा फ्लोएम। जाइलम में 4 टिश्यूज, ट्रेकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। सिमिलरली फ्लोएम में भी 4 टिश्यू, सीव ट्यूब सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। चारों के क्या फीचर्स हैं, किसमें प्रेजेंट है, किसमें नहीं है, ये सब हमने पढ़ा। साथ ही साथ में हमने कुछ और कंडीशंस भी देखी, जैसे कि मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, प्रोटोफ्लोएम, रेट मेटाफ्लोएम, एंडार्च, एक्सार्च, ये सारी कंडीशंस हमने डिस्कस कर ली हैं। तो जल्दी से एक रिविजन वाला हम लोग फ्लो चार्ट देख लेते हैं। प्लांट टिश्यूज को 2 टाइप में क्लासीफाई किया है, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। एपिकल मेरिस्टेमेटिक, इंटरकैलरी, लेटरल, ये हमने पढ़ लिया है, जिसमें हमने रूट एपिकल, शूट एपिकल पढ़ा था। परमानेंट की बात करें तो हमने सिंपल और कॉम्प्लेक्स 2 टाइप के टिश्यूज देखे। सिंपल में हमने क्या पढ़ा, सिंपल में हमने पढ़ा पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, और कॉम्प्लेक्स में हमने पढ़ा जाइलम और फ्लोएम, जिस सब की डिटेल स्टडी हमने कर ली है। तो हम इस चैप्टर के एक पार्ट को पूरे तरीके से कवर कर चुके हैं, जिसका नाम था प्लांट टिश्यूज, जिसका नाम क्या था, प्लांट टिश्यूज। ओके माय डियर स्टूडेंट, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो अपने डाउट को फटाफट से कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। बाकी अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी अबाउट द टिश्यू सिस्टम, तो देखते रहिएगा। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से कर दीजिएगा लाइक, और स्टेप अप अकेडमी को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।